ये देखिए, इस तरफ देखिए, बीजेपी की दिल्ली, ये बीजेपी की दिल्ली है। ये देखिए पानी कैसे इकट्ठा हुआ है। आपने कभी अभी तक कंप्लेन नहीं की पानी ये जैसे? एक बार भी नहीं, जब से जीती तब से एक बार भी नहीं आई है यहाँ पर। नहीं आता है, गंदा पानी आता है पूरा, सीवर का मिक्स आता है। हाँ जी, गंदा पानी आता है पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त मौजूद हूं हरिनगर विधानसभा सुभाष नगर ब्लॉक में वार्ड 98 में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की प्रत्याशी स्नेहा त्रिपाठी जी और साथ ही हमारे रविंद्र त्रिपाठी जी, कांग्रेस के जो काफ़ी पुराने रह चुके हैं। तो आइए बात करते हैं एमसीडी चुनाव को लेके किस तरह की तैयारी चल रही है। स्नेहा मैम, आपसे मैं पहला सवाल करूँगा, आप जैसे फर्स्ट टाइम आप जैसे चुनाव लड़ने जा रही हैं, कैसा लग रहा है मैम आपको? अच्छा लग रहा है। पार्टी ने सच्चे वर्कर को टिकट दी है तो मैं उस पर खड़ी उतरना चाहती हूँ। और मैं कल गई हूँ थोड़ी पद यात्रा करने झुग्गियों में। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गटर खुला पड़ा है, वहीं महिलाएं खाना बना रही हैं। गटर खुले हैं, बच्चे गिर जाते हैं उसमें, और वहीं उनका शौचालय है। उनका दर्द हमसे देखा नहीं गया। कूड़े के ढेर लगे हैं, पार्क में देखा है कूड़े के ढेर हैं, लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, मच्छर फैल रहे हैं, तो कोई साफ़ सफाई नहीं है। वादे करते हैं लंबे लंबे और चले जाते हैं, पैसे फेंकते हैं, टिकट खरीदते हैं, वोट खरीदते हैं। उनका यही वादा होता है, ना उनका कुछ काम होता है, ना मुझे कुछ काम दिखा है आज तक। तो मैं चाहती हूँ कि वर्कर मुझे, जनता मुझे मौका दे, मैं सेवा करना चाहती हूँ। सबके सुख और दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहना चाहती हूँ। हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं और आगे भी खुले रहेंगे। अच्छा, बेसिक आपके जो यहाँ के सुभाष नगर वार्ड के जो ऐसे बेसिक आप जैसे समस्या बता रही हैं, और भी कोई मुद्दे हैं कांग्रेस के? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बहुत बेरोजगारियाँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं किचन को संभालती हूँ, मैं समझती हूँ सिलेंडर क्या रेट चल रहा है, तेल क्या रेट चल रहा है, तो मैं एक महिला का दर्द समझ सकती हूँ। अच्छा रविंदर जी, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, जैसे आप पदयात्राएं कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, किस तरह का रुझान दिखाई दे रहा है अपने ब्लॉक? जैसे हमने देखा है यहाँ पदयात्राओं के द्वारा, जो हमारे यहाँ से निगम पार्षद पहले रहे पर कांग्रेस से थे जीते हुए, पर उनका मोटिव सेवा करना नहीं था, उनका मोटिव है बिजनेस करना। यहाँ बिल्डर हैं, उनका काम है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीदना। मायापुरी जैसे मैं 1000 गज की बिल्डिंग खरीद ली, उसको टुकड़ों में बेचना, करोड़ों रुपए कमाना, पार्टी को फंड देना, करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया देना, 5 करोड़ रुपया देना, टिकट खरीद के लाना। उनका यही मकसद होता है, कहने को वो कहते हैं अपने आप को ईमानदार। तो मैंने देखा पब्लिक इस बात को अब समझने लगी है कि कब तक इस तरह के वर्ग लाने पर काम चलेगा। जब आती है इलेक्शन की बारी, उन्होंने वहाँ पर दारू के ठेके खोल रखे हैं। पहले भी ये चलता था, 1 पेटी उठाओ, 2 पेटी उठाओ, 4 पेटी उठाओ, जो आए ले जाए। पैसे, वो सोचते हैं पैसे के बलबूते पे जनता खरीदी जा सकती है, लेकिन जनता अब समझने लगी है। जब उन्होंने देखा 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है, तब उनका रुझान अब लौट कर दोबारा कांग्रेस की तरफ, सोनिया गांधी की तरफ, राहुल गांधी की तरफ रुझान देखने को मिल रहा है। सर, जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी पूरे देश भर में चला रहे हैं, क्या इसका भी कोई प्रभाव एमसीडी में पड़ेगा? इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। एक जिसको ये इस तरह लेते थे कि सीरियस नहीं है, आज वो जिस तरह से हिंदुस्तान को समझ रहे हैं। महात्मा गांधी ने पहले हिंदुस्तान की यात्रा की तो उन्होंने समझा था, दुख दर्द समझा था कि हिंदुस्तान बेसिक है क्या। आज राहुल गांधी डोर टू डोर और हर इलाके में हर गरीब तबके के पास जाकर देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पोजीशन क्या है। वो जितनी अच्छी सेवा कर सकते हैं मेरे ख्याल से नहीं कोई कर सकता। आज वो राजनीति नहीं करते हैं, आज वो दिल से लोगों को सुख दुख में खड़ा होना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिला के, और उसको समझ रहे हैं। और आगे भी इसका फर्क जनता के ऊपर भी अब प्रभाव देखने को मिलने लगा। पहले जो सीरियस नहीं लेते थे, अब लोग सीरियस लेने लगे हैं। स्नेहा जी, जैसे आप घूम रही हैं, दौरा कर रही हैं, अभी कहाँ का दौरा कर चुकी हैं? आज मैं गई थी 3 ब्लॉक। ओके। कल मैं गई थी उधर प्रयोग बिहार। तो बहुत गंदगी है, गंदगी देख के मन दुखी हो गया हमारा। ये लोग वादे करते हैं हम ये कर देंगे, लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो आप किस तरह का बदलाव करना चाहती हैं? अगर आप यहाँ से पार्षद चुनती हैं तो क्या आपने सोचा अपने वार्ड को लेकर? मौका दिया तो मैं साफ सफाई, सभी के सुख और दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूँगी। हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तो सर, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, जैसे मैम चुनाव लड़ने जा रही, कैसा लग रहा है? मैम चुनाव लड़ने जा रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से महिलाओं का सुख दुख मैं समझता हूँ, जितना महिला अच्छी तरह समझ सकती आम आदमी नहीं समझ सकता। क्यों, घर का जो बजट होता है महिला के हाथ में होता है। महिला अच्छी तरह समझती है क्या दुख दर्द होता है। लोग बातें करें आज किचन का क्या रेट है, किचन में सब्जी क्या रेट आ रही हैं, किचन में
आप गैस क्या रेट चल रहा है, इन सब चीज़ों का प्रभाव महिला के लड़ने से देखने को मिलेगा। और जो अच्छी तरीके से ये काम कर सकती हैं, पार्कों में जाओ, डेंगू फैला हुआ, गंदगी फैली हुई, सफाई के नाम पे जीरो, उनका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ कमाओ खाओ। आज 15 साल से बीजेपी भी कॉरपोरेशन में क्या किया, आज केजरीवाल को इनको आज कूड़े के ढेर याद आ गए। तुम भी तो 10 साल से कारपोरेट चला रहे थे, 15 साल से तुम चला रहे थे। अब कौन सा आके यहाँ जादू की छुरी ऐसी होगी, जब घुमा दोगे और ठीक हो जाएगा। तो मैं जनता को यही अपील करूँगा कि एक बार कांग्रेस को भी मौका दें, और अगर कांग्रेस को मौका दें तो मैं देखो, अगर मान सम्मान चाहिए तो हमारे पास अब मिलेगा, सामान चाहिए वहाँ मिल जाएगा। तो मतलब सर आपके सामने आम आदमी और बीजेपी है, तो कैसा परफॉर्मेंस इस वार्ड में दिखाई दे रहा है? जीरो जीरो है। कोई काम नहीं, ना बीजेपी का है ना आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का तो वैसे भी नहीं था, कांग्रेस से जीते थे, जिस तरह से उनका नेचर था उस हिसाब से कोई काम किया नहीं। आज कहते हैं हमें मौका दो, भाई किस बात का मौका दें? आप क्या कर लेंगे? 10 साल में आपने क्या किया? तो अब अगर एक सच्चे सिपाही को, कार्यकर्ता अगर उन्होंने टिकट दी है, उसका हम काम करके दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि बेसिकली सेवा क्या होती है। अगर हमें सेवा नहीं करें, 40 साल से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस से सब लोग इधर से उधर भागते रहे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं जहाँ था वहीं हूँ। एक जगह बिकाऊ है, एक जगह टिकाऊ है। आज टिकाऊ को मौका देंगे। मैं वादा करता हूँ, पेरिस तो नहीं, लेकिन अपने वार्ड को मैं एक अच्छा साफ सुथरा अच्छा बना दूंगा कि आने वाली जनता हमें वोट हमें मांगने के लिए उनके दरवाजे में नहीं जाना पड़ेगा। और मैंने कह दिया है, अगर जनता ने मैडम को जिताया, वहाँ मौका दिया, तो हमारे दरवाजे के ड्राइंग रूम का दरवाज़ा ही घटा देंगे। कोई आदमी किसी टाइम आए और बैठे काम कराए कर चला जाए, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा नहीं होगा वहाँ पे, खुले दरबार होंगे, आप आएँ काम कराएं। कि ये दरवाज़ा, ये सेवा का ये कार्यालय जो होगा वो जनता का होगा। और कोई मैम छोटी सी कोई अपील अपनी जनता में देना चाहेंगी? 4 दिसंबर को वोटिंग है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? वही मैं कहना चाहूँगी, जनता अगर लाएगी तो मैं दिल से सेवा करना चाहूँगी। और कुछ कहना चाहेंगे आप रविंद्र त्रिपाठी जी, कुछ जनता को अपील देना चाहेंगे? भाई मैं यही कहना चाहूँगा जनता को कि आपने बीजेपी को आजमाया 15 साल से, आपने आम आदमी पार्टी को 10 साल से अपना रहे हैं और देख रहे हैं, एक बार कांग्रेस को मौका दें। हो सकता है कांग्रेस से कुछ गलतियां रही हों या महसूस किया हो, उनको आप अवॉइड करके, क्योंकि हमें भी सबक मिल चुका है कि जो गलतियां हमने की थी अब वो नहीं होंगी आगे से। और 10 साल बाद हम वो ऐसा मौका नहीं देंगे कि दिल्ली की जनता आके ये कहे कि हमने गलती की है। उनको कई बार अपना लिया, 15 साल उनको, 10 साल आपको। हम कहते हैं 5 साल कांग्रेस को भी देख के देखो। तो मैं यही कहूँगा जनता जनार्दन से कि आप हमें सेवा का मौका दें और मैं आपकी सेवा करके दिखा दूँगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो यह हमारी सीधी बात स्नेहा रविंद्र त्रिपाठी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता। ये देखिए, इस तरफ देखिए, बीजेपी की दिल्ली, ये बीजेपी की दिल्ली है। ये देखिए पानी कैसे इकट्ठा हुआ है, केजरीवाल की दिल्ली। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एक बंदे ने कंप्लेंट की है। हाँ जी, 10 बार। आपका शुभ नाम, आपका नाम? नवीन। तो आपने कभी अभी तक कंप्लेंट नहीं की? पानी ये जैसे मैडम एक बार भी नहीं, जब से जीती तब से एक बार भी नहीं आई है यहाँ पर। मैडम नहीं आई एक बारी भी? बहुत बार किया, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई नहीं सुनता है जी। कई बार ये कि झुग्गे में रहने वाले कौन सुनता है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। काउंसलर वोट भागते लेना हैं होता दूसरी तो आते पार्टी। हैं, उसके बाद दोबारा आपकी शकल दिखाते हैं। हम काम खुद, निकल गया, वोट मिल गया तो बस वोट में गए वापस। आपकी क्या उम्मीद है इस बारी, आप बताएं। कर दे, एक बार नहीं है। हाँ जी, इस बार आप क्या देखो, बीजेपी और ये अपना आप और कांग्रेस, आप लोगों के क्या विचार है? कौन सा कैंडिडेट? जो देखो अच्छा करेगा उसी को। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बदलाव, आपने दोनों को मौका दिया ना, बदलाव बड़ा जरूरी है इस इस बार वक्त। कांग्रेस को लाओ ना, है नहीं? तो पीने का पानी हम देखा पीछे, पीने का पानी नहीं आ रहा है यहाँ नहीं पर। आता है, गंदा आता गंदा है। पानी आता है पूरा। सीवर का मिक्स आता है। हाँ जी, हाँ जी। गंदा पानी आता है पूरा। और किस टाइम आता? सुबह और शाम आता शाम आता है। और आता सीवर मिक्स होकर आता है। आता है, सिर्फ एक घंटा। हो जाएगा मोटर। तो आप लोग फिर पीने के लिए क्या करते हैं? खरीदते हैं सब पानी। खरीद के रोज पीते हैं? रेडी करते हैं। तो वो तो पानी की बोतलें तो महंगी आती हैं, 40 रुपए 50 रुपए। बोतल आती है। तो देखिए जी, गरीब बंदा खाएगा क्या और पिएगा क्या? जहाँ पर पानी जो बिल्कुल फ्री होना चाहिए था, वही बेचारों को दूध से ज्यादा महंगा पानी पड़ रहा है इनको पीने के लिए। वो बच्चों को क्या खिलाएंगे, बड़ों को क्या खिलाएंगे, जिनको पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। ये देखिए, ये